गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज, हम्म, उनको अगर आप दबाएंगे ना तो आपकी बाकी चीजें जो है ना वो भी दब जाएंगी। ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो सही ये सही। मतलब बड़े 33-40 नंबर लेके मैं पास होता था, सम टाइम पास भी नहीं होता था। अच्छा अच्छा। तो स्काउटिंग करते थे। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं ज़ैफा, कि मैंने ना बहुत बाद में, उस वक्त मुझे डांट भी बड़ी पड़ती थी, वाले सब चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ता रहूं, हर वक्त किताबी कीड़ा बना रहा हूं। उनका अपना एक ख्याल था, और वो पेरेंट्स हैं मुझे कहते हैं, ठीक था, बिल्कुल। पेरेंट्स कहते थे, वो यस। आपकी भलाई के लिए ही सब कुछ यस। कह रहे होते। लेकिन मैंने बहुत बाद में जाकर एक रिसर्च पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ आपका 40% यूटिलाइज यूज होता है। होता है। यस 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 यस। 60% आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आप कितना मिलजुल कर लोगों के साथ रहते हैं, और कितने मल्टीटास्क आप कर सकते हैं, यस। आप कितने प्रेशर में काम कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो वो मुझे फिर लगा कि ये चीज़ें तो हमने स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें कर ली थी। तो मैंने भी जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं ज़िंदगी में, मार्केटिंग भी की है मैंने जनाब, एक कॉलेज में एज स्टूडेंट अफेयर्स मैनेजर के तौर पर भी काम किया। मतलब डिफरेंट, मैंने कोई ज़िंदगी में ना, मेरी वो कोई नहीं बनी एक फील्ड के, जैसे आप एक फील्ड में आगे, जैसे माशाल्लाह आप लॉयर हैं, जी और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप अब आपने सारी ज़िंदगी यही काम करना है। जी मैं जी भी आगे ज़िंदगी में चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे। चेंज भी लेकिन आपके पास एक लाइन है, यस। मेरे पास लाइन कोई नहीं थी। सही। मुझे जहाँ पे भी काम मिलता था वो मैं करना शुरू कर देता था, हम्म। और करते करते फिर मेरा एक शौक था कि मैं ये प्रोडक्शन में आऊँ, टीवी प्रोडक्शन। अच्छा, और ये शौक कहाँ से आया आपको? ये मुझे बचपन से, मुझे नहीं पता, मेरे वाले साहब को कोई गाने का शौक था ना, वो तो पढ़ाई के इतने वो थे, और ये उनका मतलब समझ लो कि 90 डिग्री पे ये था मेरे साथ इख्तलाफ, कि वो गाने वाने पे तो बहुत ही डांटते थे, नात पे वो खुश होते थे लेकिन गानों पे वो बहुत डांटा करते थे। तो बहरहाल ये कहीं से कहीं शायद हमारे फोर फादर में कोई, मेरे दादा या उनके वालिद को गाना शाना किसी को शौक हो, तो सही। आती तो आपकी इनहेरिटली ये चीज़ें हैं ना आपके अंदर। तो मुझे ना गाने का थोड़ा बहुत शौक हुआ, वो और वो वाले साहब के प्रेशर की वजह से मैंने वो शौक ही रहा, उसको सीख नहीं पाया मैं। सही। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऐसे गाना वाना, फिर दोस्तों से मिलके हमने एक बैंड बना लिया, वो बैंड हम करते रहे बहुत अरसा। मुझे किशोर कुमार साहब मेरे फेवरेट सिंगर थे, सही। और एक वक्त था मैं उनको बहुत सुनता था, और मैं समझता था कि किशोर के अलावा दुनिया में बाकी जितने सिंगर हैं वो सब फारिग हैं। अच्छा। लेकिन वो वक्त के साथ साथ फिर तो जब मैंने पसंदीदगी का एक हाँ, मैं लेवल आपको होता है। एक मजेदार बात बताऊं कि जी जी मैं प्लीज। स्कूल से आ रहा था, तो मैंने अपने वैन में हम आया करते थे, जी। तो किशोर का एक गाना लगा हुआ था, अच्छा। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। हालांकि मुझे इस तरह का कोई मसला भी नहीं था मेरे साथ, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उस गाने में इतना मतलब कि मैं उस पे चला गया कि मैं अपने स्टॉप से कहीं आगे चला गया। वो गाना खत्म हुआ तो उसने मुझे पूछा कि भाई तू कितने उतर रहा है, तो मैं कहा जी मैंने फिर इत्थे ला दो। सही। उन्होंने फिर उधर उतारा, मैं दूसरी वैन में बैठ के। तो किशोर की आवाज़ मुझे इतनी फैसिनेट करती थी। सही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाकी सिंगर्स को भी सुना, रफ़ी साहब को सुना। तो पहले सुनने का शौक होता है, फिर आप, अच्छा जो सिंगर होता है ना उसको सबसे पहले अपनी आवाज़ से खुद ही प्यार होता है कि मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ। तो 2-3 आपके प्यारे दोस्त जो होते हैं ना, वो आपका ऐसे ही पंप भी मार देते हैं, यार तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हैं, तो बंदा उसी में पक्का हो जाता है। तो मैं भी ऐसे 2-3 बच्चों ये बड़ा किरदार होता है दोस्तों का, लोगों का इसमें। लेकिन नहीं उसमें आपको वैसा होना भी चाहिए ना, वो तो प्यार में कह देते हैं भाई वाह वाह वाह। सही। तो हमारे बचपन के सारे दोस्त तो वो कहते थे यार बड़ा अच्छा गा रहे थे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ही खुश हो जाना था। सही। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही शौक था। लेकिन उसको मैंने साथ साथ अभी तक वो मेरे साथ चल रहा है। शौक तो आपको पता है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। जो आपकी होती है ना गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज, उनको अगर आप दबाएंगे ना तो आपकी बाकी चीजें जो है ना वो भी दब जाएंगी, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो ये